Now let's start reading of unit number 3. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी कि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के मतलब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. हम जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज स्क्रीन की आइडेंटिफाई, फिर विंडोज 7 डेस्कटॉप की आइडेंटिफाई, डेस्कटॉप के जो कंपोनेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे, गैजेट्स के बारे में पढ़ेंगे, रन कमांड के बारे में पढ़ेंगे और शट डाउन कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. When you switch on the computer, you will notice a lot of changes taking place on the screen. These changes are caused by the operating system, as your brain controls all the activities of your body. Similarly, the operating system controls all the activities of a computer. जिस तरह जब हम स्विच ऑन करते हैं कंप्यूटर का तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चेंजेस होती हैं. जैसे कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले ब्लैक लाइट जलती है, फिर उसके बाद डेस्कटॉप आता है, डेस्कटॉप के बाद आइकन्स आते हैं और हमारे फंक्शन स्टार्ट हो जाते हैं. इसी तरह जो चेंजेस होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होते हैं. और जिस तरह कि हम जानते हैं कि हमारी जिस्म की सारी एक्टिविटीज़ के हम चलना फिरना उठना बैठना या कुछ भी हम लोग थिंक करें वो हमारा ब्रेन हमारा कंट्रोल करता है. इसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है. जैसे हम कंप्यूटर के ऊपर कोई भी फंक्शन कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, वो सारी की सारी हमारी एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है. You all are thinking, what is an operating system? An operating system is a software that carries out all the important activities of the computer. It helps us to communicate with the computer. Most computers use Microsoft Windows as an operating system. Microsoft Windows, MS Windows system is available in many forms called variants such as MS Windows 98, MS Windows XP, MS Windows Vista and MS Windows 7. Nowadays, mostly MS Windows 7 is used in our computers. So let us learn about the features of MS Windows 7. हम ये सोच रहे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, ये है क्या चीज़ है. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को हमसे कम्युनिकेट करता है कि हम उसके ऊपर जो भी वर्क कर रहे होंगे वो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस वर्क को कंट्रोल करेगा. लाइक आपने अगर कॉपी करना है, कोई चीज़ डाउनलोड करनी है या कुछ भी करना है तो वो सारा कुछ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा. और ये सिर्फ कंप्यूटर में नहीं, आजकल जो बहुत ही स्मार्टफोन्स हैं उनके ऊपर भी यही सिस्टम है. जो जिस तरह कंप्यूटर है उसको एक बड़ी जगह पे रखा जाता है, उसके बाद लैपटॉप है, लैपटॉप जो है वो हम जैसे मर्ज़ी इजीली बैठ के घर में यूज़ कर सकते हैं. और जो मोबाइल्स हैं उनको हम एट ए टाइम अपने साथ रख सकते हैं कि जो हम जो हमारे स्मार्टफोन्स आजकल हैं वो जस्ट हमारे पहले हम काम जस्ट कंप्यूटर पे कर सकते थे, लेकिन अब हम कहीं पर भी बैठे अपने मोबाइल्स के ऊपर सारे काम कर सकते हैं. अब इसकी जो विंडोज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी विंडोज़ थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें चेंजेस आती गई और वह चेंज होती गई. जो हमारी पहली विंडो है वो है विंडो 98, उसके बाद विंडो XP आई, विंडो विस्ता, और अब जो आजकल सबसे ज़्यादा विंडो यूज़ हो रही है वो है विंडो 7 बहुत सारे फंक्शंस के साथ. विंडो 7 में बहुत सारे फंक्शन हैं. चलें हम अब इसको लर्न करते हैं. MS Windows 7 है क्या. MS Windows 7 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच रन्स ऑन योर कंप्यूटर. MS Windows 7 वो है जो हमारे कंप्यूटर पे आजकल चल रही है. It help us to do a lot of work on the computer. MS Windows 7 looks like picture given below. ये जो आपको पिक्चर दी गई है ना, Windows 7 जो वो इस तरह की होती है कि Windows 7 में पासवर्ड भी होता है. समटाइम्स हम लोगों ने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाया होता है तो जब कंप्यूटर ऑन होता है तो सबसे पहले पासवर्ड की पिक्चर आती है. हम पासवर्ड लगाते हैं, फिर उसके बाद हमारी ये जो नीचे डेस्कटॉप की विंडोज सेकंड पिक्चर बनी हुई है ये आती है. फर्स्टली हम अब स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप क्या है. When MS Windows 7 starts, a new screen appears as shown in the figure below. This is called desktop. जब हम कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो सबसे पहले ये फर्स्ट पिक्चर आएगी फिगर 3.1 वाली, ठीक है. फिर उसके बाद दूसरी पिक्चर आएगी ये जो नीचे बनी हुई है विंडो की.
ये हमारा डेस्कटॉप है। कंपोनेंट्स ऑफ आवर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके कंपोनेंट्स हैं आइकन, डेस्कटॉप बैकग्राउंड और टास्क बार। आइकन्स जो कंप्यूटर के ऊपर छोटे छोटे आइकन्स बने होते हैं, जिस तरह हमने कोई गेम डाउनलोड की होती है तो गेम का नेम आ जाता है, ऐप का, जो जितनी भी ऐप्स डाउनलोड हमने की होती हैं, ऐप्स होती हैं, उनको आइकन्स बोलते हैं। यू कैन see small pictures on the desktop. These pictures are called icons. When you double click an icon, a file or program opens. Some important icons on the desktop are computers, recycle bin, etc. जैसे जब हम न्यू कोई कंप्यूटर बाय करते हैं तो उसके ऊपर, या लैपटॉप बाय करते हैं, उसके ऊपर हमारी जो है आइकन्स आते हैं कंप्यूटर के और रिसाइकल बिन के, या उसके अलावा और भी आइकन्स आ जाते हैं, जिस तरह टाइम का आ गया, या इस तरह के थोड़े थोड़े। लेकिन ज़्यादातर जब हम न्यू परचेज करते हैं तो जिस कंप्यूटर और रिसाइकल बिन का आइकन सामने आता है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड, अ पिक्चर इमेज दैट अपीयर्स ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इट कैन बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है कि जो हमने पिक्चर लगाई होती है, जिस तरह हम लोग अपने मोबाइल के ऊपर, अपने मेन स्क्रीन के ऊपर हम लोग पिक्चर लगा देते हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो हमें पसंद है, इसी तरह कंप्यूटर के ऊपर भी हम लोग स्क्रीन के ऊपर अपनी मर्ज़ी से पिक्चर्स लगा सकते हैं, और वो टाइम टू टाइम चेंज होती जाएंगी। अगर हम एक ही स्टिल कर देंगे तो वो एक ही पिक्चर रहेगी, नहीं तो अगर आप 5 to 6 पिक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे तो वो टाइम टू टाइम चेंज होती जाएंगी। नेक्स्ट इज टास्क बार, the band or strip like area at the bottom of the desktop is called taskbar. It contains the start button in the left corner and clock in the right corner. ये आप ये 3.6 पिक्चर देखें, इसके नीचे जो सबसे लास्ट पे लाइन है उसके ऊपर देखें स्टार्ट बटन है, फिर उसके बाद वीडियो का, और उसके अलावा और 2-3 आइकन्स हैं, और इसके दूसरी साइड पे टाइम लिखा हुआ है, वॉल्यूम का साइन है, और इंटरनेट का साइन आता है। तो ये हमारा होता है टास्क बार। उसके बाद आ जाता है क्लॉक। यू कैन सी टाइम एंड डेट इन द राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर टू द राइट कॉर्नर यू विल सी डेट एंड टाइम अपीयरिंग ऑन द डेस्कटॉप। ये इसके बिल्कुल कॉर्नर में देखें 3.5 पिक्चर में टाइम और डेट लिखा हुआ है। इसी तरह ये जो टास्क बार की लास्ट लाइन होती है वहाँ पे ये टाइम शो हो रहा होता है कि हम टाइम देख सकते हैं। स्टार्ट बटन, द बटन इज द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार इज कॉल्ड स्टार्ट बटन। व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इज ओपन। दिस लिस्ट इज कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू। जब स्टार्ट बटन, कोई भी कंप्यूटर के ऊपर फंक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट बटन से ही उस प्रोग्राम को खोलना पड़ता है। तो स्टार्ट बटन से कंप्यूटर ऑफ भी होता है, शट डाउन भी हम स्टार्ट बटन से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रन। The run option helps us start program. To run a web program, click on start button. A menu screen appears. Move the mouse pointer just below the program. When you can see a blank space. This is called search program and files. File option. ये आपके सामने एक पिक्चर खोली, जब हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो ये वाला मेन्यू ओपन होगा। उसके नीचे आप ये देख रहे हैं छोटी सी लाइन बनी हुई है, वो है सर्च ऑप्शन की, कि आप इसके ऊपर कोई भी प्रोग्राम का लिख के, कोई भी ऐप लिख के तो आप उसको सर्च आउट कर सकते हैं। टाइप रन बाय यूजिंग कीबोर्ड, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। ये जो सर्च ऑप्शन है ना, इसके ऊपर हम रन लिखेंगे तो उसको क्लिक कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास ये दूसरी 3.8 जो है वो हमारे पास अपीयर हो जाएगी। वो डेस्कटॉप के ऊपर कुछ इस तरह होगी। मूव द माउस पॉइंटर टू द रन ऑप्शन एंड प्रेस एंटर की। अ न्यू स्मॉल विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। जब हम रन ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो एक न्यू विंडो अपीयर हो जाएगी जो आप ये देख रहे हैं। टाइप द नेम ऑफ द प्रोग्राम यू वांट टू ओपन, क्लिक ऑन ओके टू ओपन इट। आप इस सर्च ऑप्शन के ऊपर लिखेंगे नेम उसका, और बाद में उसको ओके को क्लिक कर देंगे और वो आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट इज शट डाउन। शट डाउन हेल्प्स टू क्लोज ऑल द प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर। टू यूज शट डाउन ऑप्शन फॉलो द गिवन स्टेप्स। जब आपने कंप्यूटर यूज़ कर लिया, कंप्यूटर को आपने
बिल्कुल यूज़ आउट कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि हम इसको अब बंद करें, तो बंद करने का तरीका क्या है, शट डाउन करने का तरीका क्या है। फर्स्टली हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन ऑन दी टास्क बार, द स्टार्ट मेन्यू स्क्रीन अपीयर्स। जो टास्क बार में स्टार्ट बटन का ऑप्शन होता है उसको हम क्लिक करेंगे और हमारा मेन्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन शट डाउन बटन ऑन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द मेन्यू। जब हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे जो मेन्यू खुलेगा उसकी सबसे फर्स्ट ऑप्शन सर्च ब्लॉक से ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन होगी वो होगी शट डाउन की। हम उसको क्लिक कर देंगे शट डाउन को। नाउ स्विच ऑफ द पावर बटन ऑन द मॉनिटर, स्विच ऑफ द पावर बटन ऑफ द यूपीएस, स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई। उसके बाद हम सबसे पहले ऑफ करेंगे, पावर बटन से ऑफ करेंगे उसको। फिर उसके बाद जो सीपीयू जो हम अगर तो हमने जनरेटर यूपीएस का सिस्टम कंप्यूटर के साथ रखा हुआ है तो हम यूपीएस का बटन ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद जो मेन स्विच है उसका जिसके ऊपर सारे मेन कनेक्शन दिए गए उसको ऑफ कर देंगे। अब लास्ट हमारी ऑप्शन है गैजेट्स। गैजेट्स क्या हैं, गैजेट्स वो गैजेट्स जो होते हैं वो होता है कैलेंडर, क्लॉक, सीपीयू मीटर, वेदर के बारे में जानना, ये इस तरह की ये सारे जो होते हैं गैजेट्स होते हैं हमारे। कैलकुलेटर भी इसमें होता है। गैजेट्स आर द टूल्स विच आर यूज टू सी द इंफॉर्मेशन इन एनी ईजी वे। Windows 7 gadgets are calendar, clock, weather, picture, puzzle, etc. The figure alongside shows the gadgets. For example, clock display the time, weather show the information about weather of any place around the world. Calendar is a series of pages showing the days, weeks and months of the year. ठीक है, गैजेट्स जो हैं वो हमें ये विंडोज 7 में ही है। पहले ये गैजेट्स नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे विंडोज़ लेटेस्ट आएंगे हैं तो ये साथ साथ ही गैजेट्स आए हैं। विंडोज 7 में सारे गैजेट्स हैं और इन गैजेट्स में क्लॉक है जो कि टाइम देखने को टाइम हमें बताता है। वेदर हमें मौसम के बारे में इन्फॉर्म करता है, जिस जगह पे हम होंगे उसी जगह के मौसम हमें बताएगा। और जो कैलेंडर है वो हमें टाइम डेट वगैरह से बताता है कि ये आपका टाइम और डेट है। आई होप आप लोगों को रीडिंग समझ आ गई होगी। आपने इनको विथ अच्छे से याद करना, वर्ड्स को पढ़ना सीखना है इसमें और इसको अच्छे से लर्न करना है।